Hello students, good morning. Today I teach about the Mughal Empire, lesson 4. Now listen carefully students. Open page number 26. अकबर एंड द राजपूत। तो अकबर और राजपूत के बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी के टॉपिक जो थे हम जो मैप से मैं पढ़ा चुकी थी और अब आप देखें तो इसमें मुगल एम्पायर में हम लोग बाबर के बारे में पढ़ चुके, हुमायूं के बारे में पढ़ चुके और अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग अकबर और राजपूत के बीच में जो बैटल हुए थे उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अकबर न्यू दैट टू हैव ए स्टेबल एम्पायर ही मस्ट कंट्रोल द लार्ज टेरिटोरीज अंडर राजपूत किंग्स इन द नाइबरिंग रीजन्स ऑफ राजपूताना। कह रहा है कि अकबर के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि उनकी जो स्टेबल एम्पायर थी, ही मस्ट कंट्रोल द लार्ज टेरिटोरी, यानी कि उनकी साम्राज्य जो थी उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था। और राजपूत अंडर राजपूत किंग्स इन नाइबरिंग रीजन ऑफ राजपूताना, और राजपूतों के राज्य पे भी वो आक्रमण किए और वहाँ पे जीत हासिल करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत वेयर एवर पॉसिबल एंड inducted Rajput king into Mughal service. He treated them at par with Mughal nobility by marrying Jodhabai, daughter of Raja Bihari Mal of जयपुर इन 1562। तो ये राजपूतों पे विजय प्राप्त किए युद्ध के द्वारा भी, और इनसे राजपूतों से इनका वैवाहिक रिलेशन भी रहा। राजपूत लड़की जोधाबाई से इनकी शादी होती है, जो राजा बिहारी मल की लड़की रहती हैं जयपुर की। 1562 में इनकी शादी होती है जोधाबाई से। अकबर डिस्प्लेड हिज सेकुलर पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू। Many Rajput king helped Akbar in expanding and consolidating the Mughal Empire. This became possible because Akbar recognized their traditional ruling areas such as Watan Jagir, and they have given additional Jagirs outside Rajasthan. तो इस तरह से इनका राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध रहता है। और मेनी राजपूत किंग से, बहुत सारे राजपूत किंग जो हैं इनके साम्राज्य, अकबर के साम्राज्य के विस्तार में इनका हेल्प करते हैं। और दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज अकबर रिकॉग्नाइज्ड देयर ट्रेडिशनल रूलिंग एरिया सच एज वतन जागीर एंड दे वर गिवन एडिशनल जागीर्स आउटसाइड राजस्थान। तो इस तरह से इनका व्यापारिक संबंध भी रहता है। अब आगे देखें, बैटल विद राणा प्रताप। राणा प्रताप के साथ किस तरह से इनका बैटल होता है। तो द ओनली राजपूत किंग हु स्टूड अगेंस्ट अकबर वाज राणा प्रताप, द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड हिज सन अमर सिंह। कह रहा है कि अकबर ये राजपूत किंग के साथ, राणा प्रताप के साथ जो मेवाड़ के शासक रहते हैं और जो अमर सिंह के बेटे रहते हैं, तो उनके साथ अकबर का युद्ध होता है। अकबर कैप्चर्ड चित्तौड़ इन 1568 एंड रणथंबोर इन 1569। अकबर जो है चित्तौड़ और रणथंबोर को कैप्चर कर लेते हैं। तो चित्तौड़ को ये 1568 में कैप्चर करते हैं और रणथंबोर को ये 1569 में कैप्चर करते हैं। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फोर्ट बिटवीन द मुगल एंड राणा प्रताप इन 1576 नियर गोगुंडो हल्दी घाटी। तो देखिए, द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही फेमस है। तो ये मुगल और राणा प्रताप के बीच होता है 1576 में हल्दी घाटी में। द मुगल आर्मी वाज लीड बाय मान सिंह ऑफ अंबर। करे कि मुगल आर्मी का लीडरशिप मान सिंह के द्वारा किया जाता है। राणा प्रताप सिंह डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर डिड नॉट सबमिट। राणा प्रताप सिंह डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स बाय अकबर डिड नॉट सबमिट। राणा प्रताप एबल टू recapture
many of his lost territories from the Mughals, including Kumbhalgarh. He established his new capital of Chavan, and was thus able to secure a honor of Mewar. तो इस तरह से कह कि राणा प्रताप was able to recapture many of his lost territories. राणा प्रताप का जो टेरिटोरी, उनका क्षेत्र होता है, वो मुगल एम्परर के द्वारा, मुगल शासक अकबर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। तो इस तरह से संबंध रहता है अकबर और राजपूतों के बीच। इनका वैवाहिक संबंध भी होता है, इनसे युद्ध भी होता है राजपूतों का। अकबर जो थे सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता को मानते थे, यानी कि ये सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते थे। और ये कैसे दर्शाया जा रहा है, इनकी हिंदू लड़की के साथ विवाह हुआ था जो जोधाबाई थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते थे। आगे देखें जहांगीर। तो नेक्स्ट जो रूलर हुए, नेक्स्ट शासक हुए, वो जहांगीर हैं। तो जहांगीर के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। जहांगीर सन ऑफ अकबर came to the throne after Akbar's death in 1605 century. He was known for his impartial justice of his people. जहांगीर किसके बेटे थे? अकबर के बेटे थे। तो अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर के डेथ के बाद 1605 सेंचुरी में ये गद्दी पे बैठते हैं और ही वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस टू हिज पीपल। और ये जो भी जस्टिस, न्याय देते थे तो इम्पार्शियल रूप से, निष्पक्ष रूप से ये न्याय करते थे, न्याय के लिए ये जाने जाते थे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस फेथ। और ये भी धार्मिक विचारों वाले थे। ही continued Akbar policy and earned respect from all spheres of society. Mughal rulers under Jahangir was noted for political stability, brisk economic activity, beautiful painting and monumental buildings. By the beginning of the 17th century, the Mughal Empire had acquired unparalleled military strength and economic प्रॉस्पर्टी। तो कह रहा है कि ये अपने पिता की नीतियों को, इनके फादर जो थे अकबर, तो उनकी नीतियों को ये अपनाए और ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और ये अनेक, इनके द्वारा अनेक मोनुमेंटल बिल्डिंग बनाए जाते हैं, अनेक इनकी पेंटिंग मिली है। इनके समय की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो जहांगीर रीजन वाज हाउएवर मार्क्ड बाय सेवरल रिवोल्ट्स। जहांगीर के राज्य में भी अनेक रिवोल्ट हुए। किसके साथ हुए देखिए। अर्जुन देव वाज मैटर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दस एलाइटिंग द सिख कम्युनिटीज। इवन जहांगीर सन प्रिंस खुर्रम रिवेल्ड अगेंस्ट हिम द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन। तो कह रहे कि गुरु अर्जुन देव के साथ हुआ, फिर सिख कम्युनिटी के साथ इनका रिवोल्ट होता है। आगे देखें। During Jahangir's time, European traders had started outcoming in India. कह रहे कि जहांगीर के समय में यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे, व्यापारी जो थे, भारत में आना स्टार्ट कर दिए। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, केम टू जहांगीर्स कोर्ट। और कह रहा है कि ड्यूरिंग जहांगीर्स टाइम, जहांगीर के टाइम में जो थे यूरोपियन व्यापारी जो थे 1608 में भारत आना स्टार्ट कर देते हैं। और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत में आते हैं और वो जहांगीर के दरबार में परमिशन के लिए जाते हैं। द फर्स्ट एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट वाज सर थॉमस रॉय हु केम इन 1615। फर्स्ट एम्बेसडर टू द मुगल कोर्ट, इनके फर्स्ट एम्बेसडर जो हैं मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में जाते हैं, जिनका नाम रहता है सर थॉमस रॉ। 1615 में ये यहाँ इंडिया आते हैं और मुगल दरबार में ये जाते हैं। ही वॉज एबल टू सिक्योर मेनी ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट वॉज इस्टेब्लिश एट सूरत। तो उसी समय जहांगीर के समय में ही
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ये यूरोपियंस भारत आते हैं और इनके दरबार में इनके कैप्टन के द्वारा परमिशन, ट्रेड के परमिशन के लिए जाया जाता है। भारत में व्यापार करने के लिए इनसे परमिशन लेते हैं, क्योंकि भारत में मुगलों का शासन रहता है और उस समय जहांगीर का रहता है, तो इसलिए इनको परमिशन लेना ज़रूरी है मुग़ल शासक से। तो इनके दरबार में ये परमिशन के लिए सर थॉमस रॉय जाते हैं और ये अपना फर्स्ट कंपनी जो है सूरत में डालते हैं। यूरोपियंस के द्वारा फर्स्ट कंपनी सूरत में डाला जाता है। नेक्स्ट रूलर्स जो हैं जहांगीर के बाद शाहजहां के बारे में देखेंगे। आफ्टर हिज डेथ शाहजहां और प्रिंस खुर्रम असेंडेड टू थ्रोन इन 1628। कह रहे कि जहांगीर की मृत्यु के बाद जो है आफ्टर हिज फादर्स डेथ शाहजहां और प्रिंस खुर्रम, ठीक ना, इनके बेटे रहते हैं शाहजहां या प्रिंस खुर्रम के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ये 1628 में गद्दी पे बैठते हैं। ये जहांगीर के बेटे रहते हैं। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में प्रिंस खुर्रम या शाहजहां गद्दी पे बैठते हैं। ही फेस्ड टू मेजर रिवोल्ट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट्स ऑफ हिज रूल बाय खान जहां लोधी एंड बाय जहांगीर सिंह ऑफ बुंदेलखंड। तो गद्दी पे जो ये बैठते हैं तो उन्हें कुछ रिवोल्ट का सामना करना पड़ता है, जैसे खान जहां लोधी से और जुझार सिंह से, बुंदेलखंड के जो जुझार सिंह रहते हैं तो इनसे इनका सामना होता है। देयर वाज फैमिन एंड प्लेग्यू इन लार्ज पार्ट्स ऑफ गुजरात, खानदेश एंड दक्कन। और इस तरह से ये गुजरात के लार्ज पार्ट पे, खानदेश और दक्कन पे अपना ये अधिकार कर लेते हैं। इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेड, और उस युद्ध में हजारों लोग मारे जाते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी डिस्क्राइब इन हिज अकाउंट्स, और अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा इसका वर्णन किया गया है उनकी बुक में। द स्टेटस एडॉप्टेड बाय शाहजहां टू कंट्रोल सिचुएशन ऑफ फैमिन एंड प्लेगी, और इस तरह से उस सिचुएशन शाहजहां के द्वारा उस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। मतलब युद्ध में जो हजारों लोग मारे जाते हैं तो शाहजहां उसको कंट्रोल करते हैं, उस युद्ध को। आगे देखें। द निजाम शाही डिनेस्टी ऑफ अहमदनगर वाज वोट अंडर मुगल कंट्रोल बाय द शाहजहां। द निजाम शाही डिनेस्टी ऑफ अहमदनगर was brought under Mughal control by Shahjahan. The Deccan Sultanate of Bijapur and Golconda accepted his supremacy in 1636. तो इस तरह से कह रहा है कि निजाम शाही डिनेस्टी ऑफ अहमदनगर, अब अहमदनगर में एक निजाम शाही डिनेस्टी रहती है वाज बोर्ड, ये भी मुगलों के कंट्रोल में आ जाता है। 1633 में शाहजहां के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है इस पे। और फिर दक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज सुपरमेसी इन 1636, और इसी तरह से बीजापुर और गोलकोंडा को भी ये अपने कब्जे में ले लेते हैं 1636 में। ही रिकॉन्क्वेस्ट कांधार इन 1638, 1638 में कांधार को भी ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। एंड रूटेड द उज्बेक्स ऑफ बलखान इन 1647. He also annexed the region of Kamepura in Kamrup, region of Kamrup in Assam, ठीक ना। आसाम के भी क्षेत्र पे इनकी जीत होती है। आसाम को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और शाहजहां के द्वारा अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली ले जाया जाता है। एंड रूल फ्रॉम द रेड फोर्ट लाल किला, एंड रूल फ्रॉम द रेड फोर्ट लाल किला। तो इस तरह से शाहजहां अपने कैपिटल, अपनी राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। तो ये रहा शाहजहां के बारे में, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।